बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे की। आज गृह मंत्री ने सिलीगुड़ी में एसएसबी नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर हेडक्वार्टर में हुए एक समारोह में लगभग 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का मकसद सीमा पर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना, सुरक्षा बलों की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाना और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा, केंद्रीय गृह सचिव गौरव मोहन, एसएसबी के निदेशक जनरल संजय सिंघल और गृह मंत्रालय के दूसरे सीनियर अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने 8 राज्यों और 3 देशों को जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। आप भी देखिए कि आखिर ये चिकन नेक कितना अहम है। यह पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जोड़ने वाले इकलौते जमीनी रास्ता है। ये राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। यह पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है। यह करीब 60 किलोमीटर लंबा और कई जगहों पर 20 से 22 किलोमीटर तक संकरा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी अहम है। सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने में इसकी अहम भूमिका है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में यह कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर को 80 से 90% सामान की सप्लाई इसी कॉरिडोर से होती है। अमित शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि मोदी सरकार त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अभेद बना रही है। हम महानिदेशक महोदय से पुनः आग्रह करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को, उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला ये अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। हमने समय समय पर तीस्ता प्रहार और ऐसे कई प्रकार के अभ्यास कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया है। वैसे इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहले की ममता बनर्जी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए। कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए ममता के सामने जमीन की मांग कई बार की। वो 2014 से ही 1129 एकड़ जमीन की मांग कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद ही जमीन का टुकड़ा मिला। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए 560 एकड़ जमीन की जरूरत थी। कई वर्षों तक ममता बनर्जी सरकार ने जमीन नहीं दी। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि वो दिल से शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करना चाहते हैं, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जो भी मदद चाहिए उसके लिए सिर्फ एक फोन कॉल करना पड़ा। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा सीमा पर बाढ़ को पूरा लगा दिया जाए। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप रुपया दे दीजिए। हां बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। अमित शाह के दौरे में
का सबसे अहम हिस्सा कल यानी 22 अगस्त को होने वाली हाई लेवल बैठक होगी। वो खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट, मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्रालय, केंद्रीय सुरक्षा बलों और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे।